उनका एक नारा था कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उन्हें सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं बात वतन की। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो नालंदा के लाल हैं और पर्यावरण योद्धा हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्हें पर्यावरण योद्धा के सम्मान से नवाजा गया है। तो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। स्वागत है रोहित सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, आप अपने बारे में हमारे व्यूवर को थोड़ा बताइए। मैं रोहित कुमार पेशे से अभी एक शिक्षक हूं और बच्चों में एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास है कि आज के बच्चे आगे चलकर हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके प्रति सचेत रहें। चूँकि विकास, आज का जो अंधाधुंध विकास है, वह हमें अपने पर्यावरण से दूर करते जा रहा है। भारत की संस्था पीपल नीम तुलसी, व नेपाल की संस्था लुम्नी यूथ ऑफ लुम्नी, नेपाल की संस्था कमला जलाधार संरक्षण अभियान, व बांग्लादेश की जो संस्था है हिस्ट्री एंड हेरिटेज, उसके द्वारा एक संयुक्त प्रयास किया गया था कि जो अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उन्हें सम्मानित करने का एक कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आयोजित किया गया था 27-28 नवंबर को। उसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा का सम्मान दिया गया। आपको कैसे लगा कि हमें पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना चाहिए? समाज सेवा मेरा पेशा रहा है। 2010 में समाज सेवा की शुरुआत मैंने नेहरू युवा केंद्र नालंदा से जुड़कर एक स्वयंसेवक के रूप में शुरू की, और नेहरू युवा केंद्र में 2010 से 2012 तक जुड़कर विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों पर हमने कार्य किया। उसके बाद 2018 में डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी का जो संगठन नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, उससे जुड़कर उनके संरक्षण में कार्य किया। और देखते ही देखते हम अपने क्षेत्र में भी, जिस तरीके से सुब्बाराव जी पूरे देश, राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरी तरीके से गांधीवादी हैं, मैंने उनकी छाप कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ी। और उनके छत्र छाया में रहकर उस समय से ही हम समाज सेवा तन मन धन से शुरू किए। उनका एक नारा था कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। आप बोल रहे हैं हम समाज सेवा बहुत पहले से शुरू किए हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो समाज सेवी होते हैं, घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहते हैं, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो तो यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। शुरुआत में परेशानी हर किसी को होती है, सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, कहीं कठिनाई नहीं आती है। पारिवारिक सहायता या पारिवारिक रोक कहाँ तक आप पर हावी हो पाया? परिवार को तो ये लगता है कि नहीं, जो पैसा कमाते हैं मेरे पास ही हो, लेकिन हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। आप यदि परिवार को हावी होने दीजिएगा तो हावी होगा, यदि परिवार को जो चाहिए वो मिलेगा तो हावी नहीं होगा। आप पर्यावरण के क्षेत्र में आगे भी काम जारी रखेंगे? पर्यावरण के क्षेत्र में हमने जो काम करना शुरू किया वो कोरोना काल से शुरू किया। कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों के पास पैसे हैं, आदमी धनवान है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा खेत है, बहुत सारा जेवर है, लेकिन वो कोई भी काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के कारण वो तरफ के मरते चले गए। उस समय मेरे माइंड में ये आया कि आदमी प्रकृति से जितना दूर होगा, विकास के जितना शिखर पर पहुंचेगा, वह उतना ही विकट परिस्थिति में चलते चला जाएगा। लोगों को धन दौलत की आवश्यकता कम, और सर्वप्रथम जो मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना
उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, वह है ऑक्सीजन। और वह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से ही मिलेगा। अभी हाल फिलहाल मई जून महीने में भारत सरकार ने बक्सवाहा जंगल, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ता है, उसको कटाई का आदेश दिया, सिर्फ और सिर्फ हीरे के लिए। आज हम लोगों के समाज में हीरा कितने व्यक्ति पहनते हैं? जो धनवान होते हैं वो पहनेंगे। उनकी घरों की शोभा बढ़ाने के लिए सरकार तकरीबन 2,18,000 पेड़ काटने जा रही थी, जिसका कि हम लोगों ने एक संगठन बनाकर उसका विरोध किया और बक्सवाहा में जाकर पैरों में रक्षा सूत्र बांधकर उसका संकल्प लिया। सरकार पर दबाव भी बढ़ी और उसके अलावा कोर्ट से भी हम लोग सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया और अंततः एनजीटी ने उस परियोजना को अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई है। और आशा किया जाता है कि सरकार की भी सद्बुद्धि आएगी और वो समझेगा कि हीरा आवश्यक नहीं है बल्कि ऑक्सीजन आवश्यक है, और पेड़ों की कटाई का जो आदेश दिया गया है हीरा खनन के लिए उसे निरस्त करने का कार्य करेगा। आगे भी हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। ऐसा सुनने में आया है कि जब आपकी शादी हुई थी तो लोग अपने शादी के कार्ड पर बहुत सारे शेर व शायरी लिखते हैं, लेकिन आपके शादी के कार्ड पर पर्यावरण से संबंधित, सरकार की योजनाओं से संबंधित कुछ लेख या टिप्पणियाँ थी। हमारी जब शादी हुई थी हम ये चाह रहे थे कि कार्ड को उपयोग में लाया जाए, कोई भी चीज़ अनुपयोगी न हो। बहुत सारे लोग कार्ड, शादी के कार्ड पे शायरी लिखे या दोहा लिखे और वो कहाँ चला गया? कचरे। जब शादी आपकी हो गई वो कचरे के डिब्बे में चला गया। हमने ये प्रयास किया था कि कुछ जागरूकता स्लोगन और ये सरकार की जो योजनाएँ चल रही है, जो कि लोग पाना तो चाहते हैं लेकिन कैसे पाएंगे इसका पता नहीं है, उसे जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास था। आधे अंग की मालिकिन हैं, वो कितना सपोर्ट करती हैं या फिर रोकती हैं? उनकी तरफ से हमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। वो कहती है जो आप करते हैं अपना करते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो पेड़ अंधाधुंध काट रहे हैं? उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो पुत्र पैदा किए, आप जो संतान की प्राप्ति किए, हो सकता है बुढ़ापे में वो आपका साथ छोड़ दे, हो सकता है वो आपके साथ गद्दारी कर जाए, लेकिन यदि आप कोई एक पेड़ लगाते हैं वह आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा, बल्कि बुढ़ापा में आप यदि छायादार लगाते हैं तो उसकी लकड़ी, उसकी छाया, अगर फलदार लगाते हैं तो वह उसका फल आप खाएंगे, आप उसका व्यापार करेंगे और वह आपको अंतिम समय तक सिर्फ आपका साथ ही नहीं देगा बल्कि आपकी यश कीर्ति में भी वृद्धि करेगा। जो भी व्यक्ति उस पेड़ की छाया में बैठेगा उसका फल खाएगा, वह यह जानना जरूर चाहेगा यह फल किसने लगाया, यह पेड़ किसने लगाया। यानी आप यदि अपने यश कीर्ति की वृद्धि, अपना जीवन, आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा देना चाहते हैं तो एक पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हो सकता है आज ये पूछती है कि आपने क्या किया, कितना पैसा जमा किया, कितना घर खरीदा, लेकिन आने वाली पीढ़ी यही पूछेगी कि आपने कितना पेड़ लगाया, मेरे लिए आपने क्या किया, हम शुद्ध हवा कहाँ से लें। आप ये कार्य कर रहे हैं, आपसे जुड़ के कुछ लोग अगर ये कार्य को करना चाहें तो आपसे वो कैसे जुड़े? हमसे जुड़ने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ भी हों। मैंने एक प्रयास किया है कि मैं जो भी कार्यक्रम में जाता हूँ वहाँ लोगों को गिफ्ट न देकर पौधे का गिफ्ट देता हूँ और उनसे उनको संरक्षण का शपथ भी लेता हूँ। मैं नेपाल गया था और वहाँ के वित्त मंत्री व वन मंत्री जो हैं सुषमा यादव जी, उनको हमने एक बट वृक्ष यहाँ से ले जाकर भेंट किया था और उनका संरक्षण का शपथ लिया। उन्होंने उसको संरक्षित करने का शपथ भी लिया। और इसके अलावा शादी विवाह जन्मदिन मौके पर जब भी जाता हूँ उन्हें पौधा भेंट करता हूँ और लोगों से यह अपील भी करूँगा कि वो भी जब भी किसी खुशी के मौके में जाए, यादगार, जिसे यादगार बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर उपाय है एक पौधे ज़रूर भेंट करें। क्या संदेश रहेगा आपका पर्यावरण के प्रति? जो लोग जागरूक नहीं हैं उनके लिए मेरा 2 शब्दों में यही कहना रहेगा कि यदि आप आज पेड़ नहीं लगाते हैं, उनका संरक्षण नहीं करते हैं, तो कल के डेट में आपने कुछ भी नहीं किया।
यदि कहीं पर्यावरण का ह्रास हो रहा है तो आप उन्हें रोक सकते हैं तो रोकें, यदि रोक नहीं सकते हैं तो उन्हें टोकें, ताकि जब कभी अगर पूछा जाए कि आपने क्या किया है तो आप यह गर्व के साथ कह सकें कि हमने यह कार्य किया, हमने जिस चीज़ को रोकने की हमें क्षमता थी हमने रोका, जिसमें रोकने की क्षमता नहीं थी हमने टोका। आपके टोकने से हो सकता है वह व्यक्ति सुधर जाए, या वह व्यक्ति वह छोड़कर दूसरा कार्य करे, या और लोगों के नज़र में जाए और लोग भी उसको ये मना करें। क्योंकि पर्यावरण का कोई सीमा नहीं होती है। आपकी सीमा हो सकती है, राज्य की सीमा हो सकती है, जिला की सीमा हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, लेकिन पर्यावरण का कोई सीमा नहीं होता है। आपको पर्यावरण योद्धा का ये जो सम्मान दिया गया है, वो सम्मान पाकर अपने आप को कहाँ देखते हैं या क्या महसूस कर रहे हैं? यह सम्मान मिलने से गांव गिराव में लोगों को, जो लोग समाज गांव गिराव में लोगों के बीच हमारा एक पहचान बना कि हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पहले जब किसी को मना करते थे या किसी को कहते थे तब लगता था ये समान व्यक्ति है, तू करते रह, हमारा और से कोई मतलब न है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? जब इस पर्यावरण योद्धा का सम्मान मिला तब से अगर यदि किसी बात को हम लोगों को बीच में कहें तो उसे लगता है कि नहीं, पर्यावरण योद्धा का सम्मान देखिए इनको मिला है, इसका भी प्रतिफल मिलता है, और लोग हमारी बातों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी तरीके से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए चैनल के लिए दिया। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बात बतन की और आपका। आप अभी ये जो देखे, रोहित जी एक पर्यावरण योद्धा बनकर हम लोग के समाज के बीच में आए। हमें लगता है कि एक रोहित कुमार पर्यावरण योद्धा बन जाने से कुछ नहीं होगा, हम सभी लोगों को पर्यावरण योद्धा बनना है, क्योंकि हम न जाने दिन भर में कितनी चीज़ें इस वातावरण से, इस पृथ्वी से लेते हैं और बदले में क्या देते हैं वो हमें ही पता है। तो हमें चाहिए कि हम सभी पर्यावरण योद्धा बनकर आएं और अपने वातावरण को सुरक्षित करें, पेड़ लगाएं, ताकि हम तो सुरक्षित हो ही, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी हमें ये ना कहे कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।